नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सेडिशन के बारे में जानेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में है और ये लॉ है क्या। लॉ ऑफ सेडिशन जो कि सेक्शन 124 ए आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 में दिया हुआ है। एक्चुअली इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो हम लोग को डिस्कस करना है इस वीडियोस में, लाइक इसके क्या बैकग्राउंड है, सेडिशन लॉ है क्या, व्हाट इज सेडिशन लॉ, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हेल्ड किया, लॉ कमीशन का रिसेंट 279th रिपोर्ट में क्या सजेशंस हैं एंड क्या होना चाहिए विथ रेफरेंस टू लॉ ऑफ सेडिशन। तो अगर इसका बैकग्राउंड की बात करें तो जब ओरिजिनली इंडियन पीनल कोड 1860 जो कि एक पीनल कोड है बेसिकली विच प्रोवाइड्स वेरियस ऑफेंसेस एंड इट्स पनिशमेंट्स, 1860 में बाय अ कमिटी हेडेड बाय लॉर्ड मकॉले ड्राफ्ट किया गया। उस वक्त 124 ए सेडिशन लॉ नहीं था, बट 1870 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको इंक्लूड किया एज अ सेक्शन 124 ए। हाउएवर एट दैट टाइम जो मोटिव थी उनकी वो थी कि टू रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम मूवमेंट्स एंड द वॉइसेस इन फेवर ऑफ द फ्रीडम एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स and accordingly बाल गंगाधर तिलक was also arrested under the sedition law। फिर 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट होता है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)A में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। वहां पे एक कंसिस्टेंसी क्रिएट होती है दैट वेदर सेडिशन लॉ शुड कैन रन इन लाइन along with the right to freedom of speech and expression provided under article 19(1)A of the constitution of India or not। तो इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनली को केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में डिस्कस किया गया, वो भी हम लोग आगे देखते हैं। बेसिकली सेडिशन लॉ है क्या, जिसमें बोलता है कि कोई भी बंदा हुएवर किसी भी बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन रिटेन और बाय साइन और सिंबल रिप्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्म में ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, तो उसको हम सेडिशन कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन जो कि एक डिसलॉयलिटी प्लस फीलिंग ऑफ एनिमिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट क्रिएट करता हो, तो दैट इज सेडिशंस। इस चीज को डिस्कस करते हुए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया इन केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, have decided for a bench of 5 judges and laid down 2 tests कि कब हम कहेंगे कोई बंदा सेडिशन किया है या नहीं किया है। और उन्होंने पहला टेस्ट दिया कि द एक्सप्रेशन मस्ट बी एम्ड एट सबवर्टिंग द लॉफुली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट। कहने का मतलब जो भी वर्ड्स है, जो भी स्टेटमेंट्स है, उसका टेंडेंसी, उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, तो एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को सबवर्ट करना, डिस्टेब्लिश करना। और किस तरीके से, सेकेंड टेस्ट, सजेशन शुड बी टू सबवर्ट सच एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट बाय यूज ऑफ फोर्स, बाय यूज ऑफ वायलेंस। ओके, तो वायलेंस भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ में बताया। देन रिसेंटली 2022 में क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ SG वाम्बटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में उन्होंने सेडिशन लॉ पे सस्पेंशन लगा दिया, यह कहते हुए कि हम इस पे सेंटर जब तक कुछ रिव्यू नहीं करती है, कुछ अमेंडमेंट, कुछ नया व्यू नहीं रखती है, तब तक इसको अभी हम सस्पेंड करते हैं, मॉरिटोरियम लगाते हैं। इसी के रेफरेंस में रिसेंटली एक वीक बिफोर 279th लॉ कमीशन रिपोर्ट आता है, जिसको कर्नाटक हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने प्रिसाइड किया और उन्हें बताया कि ये लॉ रिलेवेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, रिक्वायर्ड है एज नो फंडामेंटल राइट, दैट इज फंडामेंटल राइट इवन ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 19(1) इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19(2) दैट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इनफैक्ट इन्होंने एक स्टेप अहेड चले गए, जो पहले पनिशमेंट 3 साल और अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट था, उसको बढ़ाकर इन्होंने सजेस्ट किया कि इट शुड बी पनिशमेंट अप टू 7 years और लाइफ इंप्रिजनमेंट। साथ ही इन्होंने एक फ्रेज इंसर्ट किया कि दैट इट्स सेडिशन शुड आल्सो इंक्लूड्स द टेंडेंसी टू इंसाइट द वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर। इन्होंने जो रीजंस दिया, इसके पीछे का रीजंस उन्होंने बताया कि देयर इज अ फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी, सेकेंडली देयर शुड बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट नो वन शुड बी गिवन अ फ्रीडम कि वो कुछ भी बोले अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कुछ भी विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रिलेवेंसी अगेंस्ट द नेशन।
thirdly उन्होंने देखा कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 है और या फिर नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट 1980 है, दैट आर नॉट सफिशिएंट टू टैकल सच इशूज। और सिर्फ इस बेसिस पे कि द लॉ इज कॉलोनियल ऑफ कॉलोनियल एरा और ऑफ कॉलोनियल लेगेसी, इट शुड बी स्ट्रक डाउन, ये कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स नहीं बनते हैं। अगर कोई लॉ कॉलोनियल एरा का भी हो बट वो रिलेवेंट है, एज ऑल द लॉज ऑफ इंडिया आर फ्रॉम द कॉलोनियल एरा बट दे आर रिलेवेंट टुडे, so no need to amend it. However, the suggestion is that the sections should be made a little bit lenient. It should be not to harass the people. There should be a harmony between freedom of speech and expression and the reasonable restrictions. So obviously there is a need for rethinking over the provisions. Signing off, Avinash Kumar Mishra, advocate practicing at Delhi High Court. Thank you.